समय रात के 11 बज रहे हैं और हम नंदीग्राम में हैं। माहौल शांत हो चुका है, वोटिंग समाप्त हो गई है और नंदीग्राम की जनता हमारे पीछे है। अब हम नंदीग्राम के जनता से ही जानेंगे कि चुनावी रुझान क्या है, जनता किसे तय की और किन किन मुद्दों के साथ मतदान किया। क्या है नंदीग्राम की जनता का रुझान, क्या है एक बार में अगर जाने नंदीग्राम की जनता का रुझान क्या है, वो किसे इस बार चुनी है? इस बार चुनी है मोदी जी को, मतलब जय श्री राम को। किसे चुनी इस बार नंदीग्राम की जनता? हम लोग मोदी जी को अच्छा ये बताइए, जैसे ही मोदी जी का नाम आता है आप लोग उत्साहित होकर जय श्री राम बोलने लगते हैं। हाँ। तख्ता पलट देंगे, सत्ता पलट जाएगी क्या? पलट गया है, देंगे क्या, पलट गया है। वो खाली रिजल्ट आने में देरी है। दीदी उसमें मालूम हो गया, आज दीदी को सपना पूरा हो गया। क्या खेल खेला, वो खेल लिया, गोल की बात छोड़ के भाग गया। और कोई सुझाव नहीं है। दीदी तो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी के गुंडे आए हैं और गांव से लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। खुद गुंडा लाया है, दीदी खुद गुंडा ले। यही आदमी का घर के बहुमा है, पेट में 7 बार आशा कर्मी का पास गया है, लेकिन ये लोग पार्टीबाजी किया है कि ये लोग बीजेपी है, टीएमसी का आदमी को बच्चा होने का गाड़ी नहीं देगा, ये नहीं देगा। ये बहुत गलत काम किया है। ये गलत काम का साजा हम लोग खुद देंगे। गाँव बसे हम लोग अपना हिसाब से उसका हिसाब करेंगे। दादा ये बताइए, ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि यहाँ बीजेपी के गुंडे आके गांव से लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, क्या कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिला क्या? सब गलत है, सब गलत बात है, सब गलत बात। एकदम शांतिपूर्ण वोट हुआ है। बात सुनिए, दीदी का खुद पुलिस था यहाँ, राज्य पुलिस। अगर कोई गड़बड़ होता तो उसका पुलिस उसको खबर देता दीदी को। यहाँ तो कुछ गड़बड़ होता, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब पुलिस भी बता सकता है मजबूरी कि हम लोग गलत किया कि शांतिपूर्ण वोट हुआ। या कुछ बोलो, सब आराम से जाके 10 साल बाद अच्छा से वोट दे इधर फर्स्ट बार, इतना है। अच्छा ये बताइए कि किसे चुनी नंदीग्राम की जनता इस बार? किसी जो न्याय के पद में रहेगा, जो दिशा दिखाएगा, वो मोदी जी को चुनेगा ना, और किसे चुनेगा? मोदी जी को भरमार एकदम पूरे तरीके से। वही क्या करे, वही अच्छा आदमी सभी दिख रहा है ना, पूरे देश में कैसा काम कर रहा है, वो तो सभी लोग उसका ही चाह रहेगा ना। दीदी तो आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी वाले जाके गांव से बाहर निकाल रहे हैं लोगों को, बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं, गुंडे बन रहे हैं। ड्रामा करते हैं, आपको मालूम है पैर कैसे चोट होगा, मालूम है ना? अब कैसे दिख रहा है, सभी लोग सभी मालूम है कैसा कर रहा है वो लोग। देखिए सर, अभी बोला उसका पैर में चोट लगा, ठीक है। अभी देखना इलेक्शन जब रिजल्ट निकल जाएगा तब देखने का पैर से पूरा खोल दिया, अपने आप ठीक हो जाएगा। वो ऐसा है, इतना ड्रामा करता है जो आप सोच भी नहीं सकते। अपने वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकता है वो, अपने वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकता है। अभी सोचिए 10 साल में क्या इधर वेस्ट बंगाल में कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ करप्शन और गुंडागिरी ज्यादा बढ़ा और कुछ भी नहीं। आप लोग कह रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुआ, लेकिन ममता बनर्जी ये बात नहीं कह रही। वो तो सीआरपीएफ को भी जिम्मेदार ठहरा रही हैं, उनके ऊपर भी एफआईआर करने की बात कर रही हैं। बोल रही हैं गुंडे आए थे या हमारे लोगों को घुसने नहीं दिया गया, गुंडे आके बीजेपी के गुंडे गाँव से लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, बूथ कैप्चर कर रहे हैं। ऐसा कुछ नंदीग्राम की जनता को देखने को मिला क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो बोल रहा है सिर्फ वो आपको पहले बताया क्या, जो वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकता है, अपने घर का आदमी को भी जमीन दे सकता है, जो ये दूसरा पार्टी है वैसा है। और सबसे मतलब क्या बोल सकते हैं आप तो देख रहा है हर टाइम वो ड्रामा करते रहता है, कुछ भी करो तो ड्रामा करे। अच्छा ऐसा है। दादा ये बताइए कि कल ममता बनर्जी ने रैली में करके अपना गोत्र बता दिया कि मैं सांडिल हूँ, क्या लगता है इस बात पे भी वोटिंग हुई कि वो ब्राह्मण है, सांडिल है, हिंदू वोट उन्हें वोट देंगे? अभी ये बोल रहा है, अभी जब वोट का टाइम आया तो बोल रहा है हम मेरा सांडिल गोत्र है, लेकिन जब बाद में तो हम लोग को देखिए सरस्वती पूजा करने के लिए नहीं दिया था, दुर्गा पूजा वेस्ट में होता है, उसमें भाषा करने के लिए केस करता है। मतलब हर टाइम में हिंदू में वो टांगा रहता है, कुछ भी हो। तो आज की बोल रहा है हम ब्राह्मण है, मेरा गोत्र सांडेलो है, आज की बता रहा है वोट बैंक ये नहीं चलेगा? वो नहीं चलने वाला, वो नहीं चल रहा है, वो भी कुछ भी। देखिए आगे बोलिए दादा, आगे आइए। हाँ दादा, क्या हम पूछेंगे तब बताइए। दादा ये बताइए कि ममता बनर्जी ने गोत्र बताया, आप लोगों के पे कुछ असर पड़ा? कुछ भी नहीं है सर। जिसको जय श्री राम सुनने से गाली लगता है, वो गोत्र सांडेलो बताएगा थोड़ी ना कोई वोट देगा, कोई नहीं वोट देगा। और उसका हर टाइम फोटो देगा, हर टाइम लगता है मुस्लिम है, ऐसे बांध के चल रहा है, हर टाइम नमाज पढ़ता है, उसको कौन वोट देगा? अच्छा, माने गोत्र विफल रहा, कोई काम नहीं किया? कोई कुछ काम नहीं है। अच्छा, लेकिन जो उन्हीं के एक सांसद हैं वो कह रही हैं कि जो जिन्हें ये पीछे चटनी रखते हैं वो राक्षस होते हैं, क्या कहेंगे उस पे? वो उसको तो मालूम ही नहीं है, तो मुस्लिम है, वो कौन राक्षस है कौन ब्राह्मण है कुछ मालूम नहीं उसको, वो क्या बताएगा वो। अच्छा दादा ये बताइए, इस बार का चुनाव हिंदू बना मुसलमान खूब बना क्या? नहीं, वो तो इतना हमको मालूम नहीं, लेकिन जो भी है सभी लोग बीजेपी के, हिंदू जो है सब बीजेपी में दिया, और मुस्लिम जो है उसको तो दिमाग भी नहीं है। वो
सभी लोग मिलके दिया। दादा आप कुछ कहना चाहते हैं, आगे आ जाइए, बोलिए बोलिए, आज बोलिए। बोलेंगे क्या? आप तो देख रहे हैं, दीदी का ड्रामा देख रहे हैं, नौटंकी की रानी हम लोग बोलते हैं। कि आज तो आए थे बैल में 7 नंबर बूथ में आए थे, वहाँ से 2 घंटा धूप में बैठा दिया उनको। क्यों बैठाया था उनको? इतना ड्रामाबाजी किया, इतना ड्रामाबाजी किया, एक ही रास्ते में घुस गया, निकलने को रास्ता नहीं। मंगलवार शाम को 5:30 बजे यहाँ आया था, बलरामपुर में आया था, किसी को पता भी नहीं, परिंदा को भी पता भी नहीं था कि उधर आने वाला है। अरे आओ ना, आपका आप इलेक्शन में खड़ा हुआ नंदीग्राम में, किसी का घर में भी आ सकता है, किसी जगह में भी आ सकता है, बता के आओ। तो हम लोग स्वागत करते थे, लेकिन अचानक ऐसा आ गया, ऐसा स्वागत है जैसा हम लोग बोलते हैं कि जोक बोलते हैं, जो समंदर में रहता है ना, पाँव में बैठता है तो खून निकलता है, उस जैसा नमक जैसा छोटा हो जाता है, वैसा ही हो गया। उसी रास्ते से आया और उसी रास्ते में घुस गया रविंद्रनाथ मन्ना के घर की तरफ, और उसके सामने आमना सामना हो गया तो उसका मुंह छोटा हो गया, टॉली पकड़ के अपना उधर साइड हो गया, रास्ता छोड़ना पड़ा। जय श्री राम का नारा सुना तो घबरा गया, ऐसा भगवा गया कि कुछ हुआ जैसा कि लगता है कि बहुत बड़ा गुनाह काम किया लोग जय श्री राम का नाम बोल के। दादा वो तो आरोप लगा रही हैं कि कुछ जो गुंडे हैं बीजेपी के, बाहर से बीजेपी मंगाई है, वो बूथ पे बैठ गए हैं और हमारे पोलिंग एजेंट को बूथ पे जाने नहीं दे रहे। क्या ऐसी कुछ जमीनी हकीकत आप लोग को देखने को मिली? बूथ पे एजेंट थे टीएमसी के पोलिंग एजेंट? उसका माथा में लिखा हुआ है क्या ये बाहर वाले, ये घर वाले? किसी का सर पे लिखा हुआ है क्या बाहर का गुंडे और गांव का गुंडे? उनको चुन के बता दे कि बाहर का वाला है, बाहर वाले और गांव वाले। और उनको बिल्कुल समझ में नहीं है गांव वाले कैसे होता है। अरे गांव वाला रहता है तो लंगे पहन के, चड्डी पहन के, गमछा में रहता है, उन लोग को गुंडा ही बोलेगा नहीं तो क्या? हम लोग शहर में भी रहता तो भी जानते शहर वाला भी गुंडा कैसा होता है। ये सब ऐसा आदमी को देख के क्या लगता है क्या गुंडा आपको? नहीं। वो तो कह रही हैं कि हमारे एजेंटों को घुसने नहीं दिया गया, क्या ये सच्चाई है? अरे भाई उसका तो कोई एजेंट देने वाला आदमी नहीं है, तो एजेंट से घुसने कैसे देगा? नहीं, बहुत बड़ा खिड़की खुला, हम भी एजेंट है यहाँ पे हमारा 14 नंबर बूथ में। सुबह से कोई नहीं आया, 10 बजे का 12 बजे का बाद तो भी देखा कोई नहीं है। उनका एजेंट देने के लिए आदमी नहीं है तो कहाँ से आएगा? यानी कि इतने आदमी भी नहीं बचे हैं कि कोई एजेंट बने? अरे एजेंट बनने के लिए डरता है, क्यों देगा भाई? चलो सब इतना घोटाला का, इतना घोटाला किया, घोटाला से इतना भर गया डब्बा, तो निकाल वो डब्बा खोलने के भी डर लगता है। क्या लगता है? इस बात जाने के भी डर लगता है। इस बार नंदीग्राम की जनता जवाब दे दी है, एक सुर में बताइए। जनता जनार्दन ऐसा जवाब दिया कि 100 में 100 मिलने वाले हैं। हमारा जो अधिकारी है शुभेंदु अधिकारी, वो 100 से 100% जीतेगा। ममता बनर्जी वो हारने वाली है, वो हार चुकी है। वो अपना पत्ता बढ़िया बिस्तर उठा के अपना अभी कालीघाट जाने की तैयारी हो चुकी है, उसके चला भी गया होगा। क्या कहना था? 10 साल पहला मेरे को घुस्सा नहीं देता था वोट देने के लिए। अच्छा, आज आपने आईडेंटिटी कार्ड छीनते कर था, बाद में घुसने को देना था। आज यहाँ वोट दिया, खूब दिखाइए आपने वोट दिया, हाथ दिखाइए, उंगली लगा, निशान लगा। आज दिया, अच्छा, बहुत वोट आनंद दिया है। खुश आज हैं? दिन कमाई हुआ, व्यवसाय करने को गया था, आज कमाई हो के इधर वोट दिया। मैं खूब खुश, काम करने के बाद वोट दिया। हाँ खुब खुश हो गया आज 2 साल बाद में। किसे चुना दादा? सुना बीजेपी को, बीजेपी को। 10 साल पहला ये जो मेरा गांव का तृणमूल है, 10 साल पहला मेरे को एक केस में फंस गया। नंदीग्राम थाना ओसी मेरे को, और आगे आ जाइए, और आगे। नंदीग्राम थाना मेरे को आज के बिना नोटिस में अरेस्ट किया था 10 साल पहला। आज 26 तारीख को देर था। यहाँ का गांव का तृणमूल दो नेता इधर मेरा साक्षी था, कोर्ट में उठा था 26 तारीख को। अच्छा, इसी के कारण आपने टीएमसी को वोट नहीं दिया? टीएमसी के नहीं वोट दिया तो बीजेपी को दिएगा ना तो क्या करेगा? मैं गांव में बांचेगा क्या? मेरा सामने में किसी को आदमी आओ ना गांव का, इधर मेरा जो गांव है ना ऐसा का आदमी मेरा सामने आ रहा हूँ, मैं बोलेगा वो क्या काम कर रहा था 10 साल में इधर। कितनी उम्र होगी दादा? मेरा भाईपो के एक अंधा कर रहा था इधर। कौन कौन? रवींद्र मन्ना। ये रवींद्र मन्ना कौन है दादा? ये रवींद्र मन्ना, हाँ बोला था नौक भांगेगा, 15 दिन आज के डिक्लेयर करा था, उधर मार गया तो 15 दिन बाद में नौक चल देगा उधर। अच्छा, आज के इधर भी वो चुनाव करके वोट दिया। 10 साल बाद आपने मतदान किया, कितनी खुशी हुई आपको? बहुत बहुत खुशी हो गया। जय सिया राम, जय सिया राम। जो लोग 10 साल में हम लोग को बोलना नहीं दिया था, वो लोग आज बोल नहीं दे पाए। सबसे बड़ी सुख की बात यही है।
अच्छा, सबसे अच्छा आप लोग को ये लगा क्या कि इस बार हमने मतदान किया? बहुत अच्छी तरह से आनंद से बहुत ये गांव में ऐसा आदमी है जो 10 साल से 15 साल से वोट नहीं दिया, लेकिन इस बार दिया। जो लोग वोट डालने नहीं दे रहा था वो लोग को आज वोट नहीं आया, नहीं बुला के वोट दिया। आज आया नहीं। जो लोग बोला कि हम लोग डांट के रखा था, डर के रखा था, वो खुद आया नहीं आज वोट डालने के लिए। जिसका ममता का चमचा है, गुंडा है, वही लोग आज आया नहीं बूथ पे लेकिन हम लोग अपना मतदान करने के लिए। अच्छा, इससे सुख की बात और कौन सी होता है? ये तो हम लोग का पास बहुत सुख की बात है। इसलिए 100% शुभेंदु अधिकारी यहाँ से जीत रहा है, ममता भाग रहा है। अच्छा। हाँ, और जो दादा वो आरोप लगा रही हैं आप लोगों के ऊपर कि गांव से भगा रहे हैं, गुंडागिरी कर रहे हैं, बूथ में नहीं घुसने दे रहे हैं, इसमें वो तो झूठा है, वो खुद कर रहा है। वो लोग खुद कर रहा है। अगली मंगलवार को यहाँ पे आया था, यहाँ पे हम लोग का एक मीटिंग चल रहा था, रैली चल रहा था। हम लोग का पता नहीं था कि मुख्यमंत्री आने वाला है, लेकिन आज चमका आ गया। हम लोग का कुछ पता नहीं है। अभी हम लोग का रैली चल रहा है, उसमें घुस गए। घुस के अपने आप हम लोग को इंजाम लगा दिया कि ये लोग गुंडा है, बाहर से मंगा लिया, बाहर का है। लेकिन इससे कोई बात नहीं है। हम लोग का सब गांव का है, यहाँ का है, इसी गांव का, इसी मिट्टी का, इसी में पैदा हुआ। लेकिन वो तो बाहर का है, वो तो बहिरागत है। अच्छा, वो बहिरागत हो। हाँ, और क्या, दूसरा को बहिरागत बोलता है। सर हम लोग क्या बोलेगा? हम लोग तो यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, इसी मिट्टी का जन्मा हुआ हम लोग का। सर बाहर से आके यहाँ पे चुन रहा है, प्यार दिखा के वोट ले रहा है। नहीं कोई देगा नहीं, कोई देगा नहीं, नहीं देगा। ममता तुम चला जाओ, उड़ के चला जाओ, पैदल में जाओ। अभी तो पैदल खोल देगा, अभी भालो हो जाएगा। ऐसे ही भेज देंगे खाली हाथ? खाली हाथ पे। अच्छा। यहाँ पे कोई मिलने वाला नहीं है। ये नंदीग्राम है, ये भूमि शुभेंदु अधिकारी का भूमि है, तुम लोग का नहीं है। नहीं चलेगा चाचा। नहीं चलेगा, चलने कोई नहीं भी देगा। कौन देगा? ये गाँव वाला कोई देगा नहीं, ठीक है। ये लोग मिट्टी में कमा के खाता है। 2 रुपए का चाव कौन देता है? मोदी जी देता है। रेशन कौन देता है? ठीक है। उस दिन एक आदमी बोला था ना कि हमारा पास कार छीन लिया। भाई तुम तो दिया नहीं, तुम छीनने वाला कौन होता है भाई? हाँ, कौन देता है? तुम कौन होता है छीनने वाला? 100 दिन का जो काम है कौन दिया भाई? मोदी जी ने दिया है। तुम्हारा क्या अधिकार है छीनने वाला? तुम तो हिसाब नहीं दे पा रहे हो, ऊपर से कमा के खा रहे हो, जेब भर रहे हो। हाँ, तुमको कौन वोट देगा रे भाई? चलिए ठीक है। तो आपने देखा कि हमारे पीछे ये नंदीग्राम की जनता है। नंदीग्राम की जनता ने इस बार बता दी कि किन मुद्दों के साथ वो निकल के वोट तक गए। सबसे बड़ी बात यह है, और नंदीग्राम की जनता में जो सबसे बड़ा उत्साह है वो इस बात का है कि जो 10 से 11 साल पिछले उन्होंने वोट नहीं दे पाए थे, बूथ केंद्र पे नहीं जा पाए थे, आज इस बार उन्होंने खुशी वोट दिया। और यहाँ पे देखिए उत्सव मना रहे हैं। पूरा नंदीग्राम की जनता उत्सवमय है इस बात से कि इस बार उन्होंने वोट दिया। और इसी के कारण जो दूसरे फेज का इलेक्शन हुआ उसमें भी 80% मतदान दिया गया। तो आपने नंदीग्राम की जनता की राय सुनी और खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि नंदीग्राम का माहौल किसकी ओर जा रहा है और किस सत्ता कैसे पलट सकती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।